ग्रेट, सिंपली ग्रेट। ऐसी इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस ही नहीं था। बहुत बढ़िया, बधाई हो आप सबको। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये सब इस बच्ची की मेहनत का फल है। बहुत सेवा की है इसने हमारे राघव की। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ देके जा रहा हूँ, उन्हें संभाल कर रखना, वो लास्ट स्टॉक है। थैंक यू सर। रिवाज से सो दिया। मैं जानती हूँ तुम मेरा काम खराब करने के लिए मुझसे ये मेडिसिन लेने की कोशिश ज़रूर करोगे, इसीलिए तुम्हारा ही जाल तुम पर आजमाऊंगी मैं। तुम असली मेडिसिन तक पहुँच तो जाओगे, लेकिन मेरे पास एक और स्टॉक है तुमसे बहुत दूर। थैंक यू दुर्गा माँ, मुझे रिवाज की चालों का पहले ही उनका तोड़ सोचने की समझदारी देने के लिए। आज आपके आशीर्वाद से राघव ठीक हो रहा है। वो कौन है? वो कौन है? रुक्मणी है वो, रिवाज की पत्नी। रिवाज ने शादी कर ली। कब? इट्स ओके, रिलैक्स। अक्सर पेशेंट इतनी लंबी बेहोशी के बाद उठने पे सब कुछ याद नहीं रख सकते। इन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बस लाइट फूड और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस इन्हें नहीं होनी चाहिए। ओके? जी डॉक्टर साहब, हम सब इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। यही वजह होगी कि राघव को मैं बिल्कुल याद नहीं। कोई नहीं, जैसे तुम यहाँ तक पहुँचे हो, आगे भी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और तुम्हारी पूरी तरह से ठीक होने तक यहीं रहूंगी। प्लीज डोंट वरी, यू विल बी ऑलराइट। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। राघव को सब कुछ याद आ गया तो सब कुछ से हमारा मतलब जानत हो ना। ए भैया, हमारा इतने सालों का कच्चा चिट्ठा अगर सभी के सामने खुल गयो तो इस घर से निकाल जाने का दरवाजा भी खुल जाएगा। घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बल्कि जेल तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा बहना। नहीं, हमने झक मरवाने के लिए इतने साल यहाँ पर नहीं गुजारे हैं। भांजे, अब तू ही कुछ सोच। सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने हमारे राघव की बहुत सेवा की है। अయ్యో अम्मा, आप हमको भगाने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि आपका पोता ठीक हो गया तो नर्स को चलता करो। हम आपको पहले ही कहता कि जब तक आपका पोते का याददाश्त पूरी तरीके से वापस न आ जाए तब तक हम यही रहेगा। ओके?
तुमने हमेशा अपनी ड्यूटी से बहुत बढ़कर किया है। तुम दोनों बहनें इस घर के लिए भगवान का आशीर्वाद बनकर आई हो। तुमने हमारा दिल जीता है। हम अपने पोते की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। थैंक यू अम्मा। बस अरे नर्स ही तो है, अपनी ड्यूटी से बढ़कर क्यों करती है? जब पेशेंट ठीक हो गया है तो इस घर में क्या जरूरत है नर्स की? जो बात समझने के परे हो ना, उसे सोच के समय व्यर्थ नहीं करते, बल्कि ये सोचो कि जो बदलाव आया हो उससे हमारे फायदा का हो सकत हो। शायद हमें इस नर्स को फिर से घंटे में लेना। नहीं मामा, वो ना मानेगी। हमें कुछ सोचते हैं। रिवाज के प्लानों पर ना अब ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। जो खेल का शुरुआत हम किए थे ना, इसका अंत भी हमें करेंगे। क्या हुआ? राघव सर, आप बहुत टाइम बाद ऐसा ठीक हो, देख कर मैं बहुत हैप्पी जी। सर मैं बहुत फनी, जब मैं मूवी देखता ना तो मैं बहुत जोर जोर से हंसता, क्योंकि उसमें बोलता ना कि खुशी का आंसू, वही सुनकर लोग कैसा खुशी में रोता। लेकिन आज जब खुद को फील होता अब मैं समझ सकता। आपको ऐसा देखकर हमको बहुत हैप्पी फील होता जी। सर आप पर गॉड का मिरेकल, एकदम ठीक हो गया आप और मौत को टेंगा दिखा दिया जी। फिर भी रोना अच्छी बात नहीं होती है, मत रो। सर सूप जी। सर आप ठीक हो सर? आपको क्या हो गया? आप ठीक है ना सर? आप एक काम करो सर, आप ऊपर देखो और धीरे धीरे सांस लो जी, आपको फाइन फील होता। सुनो, जब मैं उठा तो मेरे पास एक लड़की थी, वो भी मुझे ठीक देखकर काफी खुश थी। बस एक बात बार बार पूछ रही थी कि मैंने उसे पहचाना या नहीं। फिर वो भाग गई, वापस नहीं आई। तुमने उसको कहीं देखा क्या? कौन थी वो? कोई बूंदी, कोई दही, सबके सब रायते की तरह फैले हैं। जो लड़की अपनी परवाह नहीं कर सकती, वो दूसरों की परवाह क्या करेगी? जाओ थोड़ा आराम करो जाके। दादी जी हम इधर ठीक। तुम जाओगी या सजा दो? अमित जाता।
रानी, फाइनली राघव ठीक हो गया है। हाँ दी, लेकिन अभी भी उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। रानी, अगर उसने उससे शादी की बात पर इनकार कर दिया तो? दीदी, अभी तो राघव खुद को भी नहीं पहचान पा रहा। मुझे पहचानना तो बहुत दूर की बात है। उसे अभी पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन दी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे सपोर्ट करना। अच्छा चल, अब तू आराम कर, थक गई होगी ना, मैं भी जाती हूँ। दी, आप आपका ध्यान रखना। ये क्या है जी? चलो बढ़िया हो, नजर तो पड़ी हमारी ऑफर पे। ऑफर? क्या ऑफर है जी? हमको नहीं समझा। पर हमाओ सब समझ में आ गए हो। अब इतनी भी सीधी ना बनो, सब जाना था हम। अब मरीज ठीक हो गया हो, फिर भी इतने ही हो, हैं? काय? बख्शीश का उम्मीद हो ना? फीस तो कम पड़ती होगी, हम भी समझ सकत हो कि तुम्हारे सर पे घर का जिम्मेदारी होगा। अब इसके बाद दूसरा कब मिलेगा? ऐसी मोटी पार्टी मिलेगी भी कि नहीं, ये सब चिंता तो होगी, है ना? अबे इतना रख लो, आगे और भी देंगे। आंटी जी, ये चैरिटी करके आप हमसे क्या कराना चाहती जी? लंगर तो नहीं बिठाने आया आप, तो फिर? तुम हमारे खेल का हिस्सा बन जाओ। हाँ। भांजे, भांजे। मामा, इतनी रात को क्या तमाशा हो गया अब? भांजे, लॉली जी तो मामा, आधी रात को लॉलीपॉप मत शुरू करो, जल्दी उगलो, क्या उगलने आए हो? अरे भांजे, मेरी बहन जो है ना, मतलब तेरी माँ, वो जानकी नर्स के कमरे में जा रही है रिश्वत देकर उसे खरीदने के लिए। क्या? अम्मा मरवाएगी मामा, जल्दी चल। भांजे, आंटी जी, अगर हम दादी जी को जाकर बोलता कि आप हमको खरीदना चाहती, तो फिर क्या करोगे? वो कहा है ना, हम तो खुदे सासू माँ से कहने वाले हैं कि हमारे बचवा की इतनी सेवा की है जे मोड़ी, तो हम बख्शीश देने आए हैं। हाँ, अब राघव तो ठीक हो गया हो, अब कल को तुम तो इतने से चली जाओगी। अब क्या पता तुम्हारे जाने के बाद हम राघव के साथ कछु करे, फिर तुम इतने वापस आओ ना आओ, वो तो हम पर हो ना। तो बढ़िया यही है कि तुम हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा मीटर होगा डाउन और हमारा रास्ता होगा साफ।
कुछ अम पर छोड़ दो। अब राघव को अम वापस गहरी नींद सुलाएगा। खेल में चाल अपने दुश्मन की सोच से खेलना चाहिए। अब मैं आपकी साइड रहकर आप लोगों के खेल की बैंड बजाऊंगी आंटी जी। तब हमने तुमसे कहा तो तुम तो साफ साफ मना कर गई थी। आज एकदम कैसे झट से मान गई? हाँ, हमको इस लड़की पे कतई भरोसा नहीं है। 500% शर्त लगा लो, खेल खेल रही है। आंटी जी, आप बहुत इंटेलिजेंट, थोड़ा सा अक्ल आपके बेटे को दे दिया होता तो मजा आ जाता। सर, आंटी ने हमको जो ऑफर दी वो तो बहुत अच्छा, और जो आगे जाकर बढ़ता ही रहेगा। आपने हमको जो ऑफर दिया मूंगफली का छिलका जैसा, इसीलिए हम आपको वो रिटर्न दे दिया। आपको तो पता जी, हम अपना फायदा सोचेगी और एक औरत ही औरत को समझ सकती है। चलो ठीक है, बहुत शौक है ना हमारी साइड होने का, तो साबित करो। पहले वो करो जो हम कहेंगे तुम्हें करने को। बोलो, मंजूर है? इन्होंने भी अभी आना था, जरा ठंडे ठंडे एसी में बैठ के प्लान बनाते। चलो अभी तो ही सड़ो। तू तो बहुत बड़ा तीर मार के आई है अम्मा। क्यों? लो कर लो बात। अब नर्स को अपने अंटे में लिए जेका बड़ी बात ना हो। जब वो पलटेगी ना तो सबसे पहले तू ही चक्कर खा के गिरेगी, देख लेना। सुमाओ तो ना, हमाओ किया कभी सफल लगेगा ही नहीं। फर्क दिखाए, हम शादी किए किससे, तुम रिवाज सिसोदिया, किस लिए आए, रुक्मणी सिसोदिया। मामा, रानी की तरह घर से निकाले क्या तुम्हें भी? हम तो पहले ही बोले थे ना, हाँ? कि जो नर्स पैसों के आगे झुक जाएगी। देख अम्मा, ज्यादा तो बोल मत, तू समझ गई? हो गया तेरा बहुत। अरे समझ गई ना? अरे एक काम करते हैं, अगर भांजे रिवाज की बात ठीक निकली तो बहना तुम एक सारा दिन जो है ना रुक्मणी बहू की तारीफ में गुजार देना, और अगर तुम्हारी बात सही निकली तो भांजे तुम एक पूरा दिन जो है अपनी माँ की बात मान लेना। बोलो मंजूर? मंजूर। मंजूर। मैं ऐसा क्या यूज़ करूं जिससे लाठी भी टूट जाए और बल भी ना पड़े। राघव को हार्म किए बिना रिवाज का ट्रस्ट गेन करना होगा।